कई लड़कियों को ये भी नहीं पता कि पढ़ना उनका फंडामेंटल राइट्स है एंड अपने खुद को एम्पावर करने के लिए उनको क्या करना है। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी कमी क्या है? मतलब क्यों एम्पावर नहीं हो पा रही है फीमेल्स? क्या ऐसी चीज है जो उनको नहीं पता? ओके, सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। मुझे कैसा लगता है वुमेन एम्पावरमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस के अंदर बहुत पावर होती है। ह्यूमन कुछ भी कर सकता है, ये हम जानते हैं, चाहे मैन हो या वुमन, सब ह्यूमंस हैं और सबके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। बट अगर उन्हें रोका जाता है उनके पोटेंशियल को या उनकी काबिलियत को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो कोई भी हो, चाहे मैन या वुमन, वो एक ग्रो नहीं कर पाएंगे। और ये वुमेंस के साथ में मोस्ट ऑफ ज़्यादा होता है, बिकॉज हम सब जानते ही हैं हमारे यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी रहती हैं। एक इंडिया ही में आप बहुत हाईटेक वुमेंस भी देख सकते हो और एक बहुत कंस्ट्रक्टिव और बंधी हुई वुमेंस भी आप देख सकते हो। हर प्रकार के लोग एग्जिस्ट करते हैं। सो कई वुमेंस ऐसे होते हैं जो समाज की वजह से या अपने घर परिवार के प्रेशर की वजह से, या फिर एक आइडियोलॉजी है ऐसी कि नहीं तुम्हारा यही पर्टिकुलर रोल है और तुम इसी पर्टिकुलर रोल के लिए बनी हुई हो, एक ऐसी प्री फिक्स जो चीज़ें होती हैं उनकी वजह से वो आई थिंक एम्पावर नहीं हो पाते। तो आपने बिल्कुल सही कहा, दिस इज द राइट्स नहीं। एक्चुअली ये जो मैंने पेज स्टार्ट किया था तब मुझे भी लगा था कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी एक कंजर्वेटिव फैमिली से आती हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे पढ़ने के लिए बहुत अच्छी सब चीजें मिली है, सब चीजें प्रोवाइडेड है, और फिर भी कहीं ना कहीं एक चीज आ जाती है, यू आर अ फीमेल वाला कॉन्सेप्ट। सो मैंने इसीलिए पेज स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे जो राइट्स, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिंस 2021। सो मेरा क्लियर नहीं हुआ है, तो मुझे कुछ तो ऐसा करना था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पेज स्टार्ट कर हम फ्री में क्यों ना लोगों को अपने उनकी राइट्स बता सके, लड़कियों को स्किल्स के थ्रू चीजें सिखा सके, उनको बता सके वो कैसे एम्पावर हो सकती है। तो पहले तो लड़कियों को फंडामेंटल क्वालिटी होनी चाहिए जो उनको पता होना चाहिए, लड़कियों को नहीं पता होता। उनको कल्चर रिचुअल्स के नाम पे इतना बेवकूफ बनाते हैं कि जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है घूंघट का, तो मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ ये घूंघट के, क्योंकि राइट टू फ्रीडम का और क्वालिटी का वायलेशन होता है इसमें। किसी लड़की के ससुराल में जाकर उसको फोर्सफुली घूंघट करवाते हैं, ऐसा नहीं है। उससे ये भी था, उसको ये चीज है कि क्या मैं दिखने लायक सही नहीं हूँ, ये उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एंड लेकिन उनको ये नहीं पता जो करवा रहा है, उनसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप घूंघट क्यों करवा रहे हैं, ये चीज उनको नहीं पता होती, इसलिए तो हिस्ट्री से चलते आ रहा है ना, ये उनको नहीं पता। हमारी इसको चलाने वाली सबसे ज्यादातर औरतें, क्योंकि रिचुअल्स जो चल रहे हैं, कल्चर जो चल रहे हैं, वो फीमेल्स ही फॉलो कर पाते हैं। आप शादी में चले जाओ, औरतें ही सारी चीजें फॉलो करवा रही हैं। पति को माना जा रहा है, ऐसा क्या किया है उसने जो उसको इतना परमेश्वर माना जा रहा है? अपने हस्बैंड के पैर धोकर ऐसे वो पानी पी रही थी, तो बहुत ज्यादा गंदी चीज है कि ऐसा उसमें क्या है, ऐसा उसने क्या किया है, और ये फॉलो करवाने वाली एक फीमेल ही थी। तो ये चीज मुझे बहुत गलत लगती है, मैं एकदम खिलाफ हूँ घूंघट के, क्योंकि अगर राइट इक्वालिटी की बात करें तो घूंघट मेल्स के लिए भी होना चाहिए। अगर आप कल्चर की बात कर रहे हो तो फीमेल्स ही क्यों कल्चर को फॉलो करें, फीमेल्स ही क्यों अपनी रिचुअल्स को फॉलो करें, ये तो बात है। एंड जब हम घूंघट की बात करें तो घूंघट किसको प्रोटेक्ट करने के लिए आया था? जब लड़ाइयाँ चलती थी हमारे पास्ट में, तो जो इंडियंस थे वो अपनी फीमेल्स को बचाने के लिए, क्योंकि मुगल्स थे वो इंडियंस को ले जाते थे, रेप करते थे, इसलिए अपनी फीमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए घूंघट का कॉन्सेप्ट आया था। धीरे धीरे चलकर ये हमारे रिचुअल्स में आ गया, हमारे कल्चर में आ गया, जो कि कहीं से भी पार्ट नहीं था। पहले आप देखोगे फीमेल्स जो थी अच्छी खासी एजुकेशन लेती थी, एजुकेटेड थी, नॉलेज गेन करती थी, कोई भी बंदिशें नहीं थी कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये चीजें बाद में है जो हमारी सोसाइटी पैट्रियार्की बनी।
मेल्स चला रहे हैं सोसाइटी को, मेल्स को ज्यादा औहदा दे दिया गया है। होती है कि अगर मेल्स को ज्यादा ऊपर नीचे बता इनसे नीचे हो, जो एकदम गलत। डेफिनेटली। तो बहुत अच्छी बात है कि आप आगे आ रहे हो उन सब फीमेल्स के लिए जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, और हमारे युवाओं में इस प्रकार की सोच होना एक बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल आप देख सकते हो कि ज़्यादातर युवा हमारे देश में या फिर आसपास की सोसाइटी में डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें फुल हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं। बट जब हम बेसिक लेवल पर देखते हैं तब पता चलता है कि सोसाइटी में बहुत एजुकेशन का बढ़ावा देना बहुत बहुत आवश्यक है। आपको क्या लगता है कैसे हम एजुकेशन या फिर इंफॉर्मेशन, इस प्रकार की चीज़ें कि भाई ये चीज़ गलत भी है या फिर हमें ग्रो करना भी है? एक बात ये है कि इंसान को करना ही नहीं है ग्रो, एक चीज़ ये भी हो जाती है एक समय पर आने के बाद उन्हें लगने लगता है कि नहीं यही हमारी लाइफ है, यही पर्टिकुलर चीज़ ऐसे ही रहना है। तो उनको बताना भी कि आगे आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हो। तो वीडियोस एक बहुत अच्छा जरिया है, आप भी ये वीडियोस वगैरह बना रहे हो। हमारा एनजीओ भी 2006 से ग्वालियर के इस इलाके में वर्क कर रहा है। जब मेरे मदर भी खुद अहमदाबाद से जब उनकी शादी होकर आई तो मेरे फादर भी एक लेबर ही थे, और उनने भी ये सारी समस्याएं देखी जो आप सब बता रहे हो, और बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए भी बट मेरे फादर ने उनको सपोर्ट किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे पढ़ाना है या मुझे कुछ ना कुछ करना है। आई थिंक उनकी भी जो समाज वाले थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, वो उस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे थे, बिकॉज उस समय पर तो आप समझ सकते हो और ज़्यादा ये चीज़ थी, इतना डेवलप नहीं था, सिटी भी इतनी डेवलप नहीं थी। बट मेरे फादर ने मदद किया, मेरे मदर आते यहाँ पर आकर पढ़ाते। ये जो इलाका था जहाँ पर हमारा अभी स्कूल है, ये बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा इलाका था। यहाँ पे ना लाइट थी, ना सीवर वगैरह कुछ भी नहीं, और उस समय पर जो भी वर्ग रहता था वो मज़दूर वर्ग ही था। मैं छोटे से अपनी मदर के साथ में यहाँ पर आता था, और ज़्यादातर ST/SC कम्युनिटी थी। वो कम्युनिटी जो खुद को मानती नहीं थी कि वो वुमेंस, वो तो मान ही ली थी खुद को कि नहीं हमें एजुकेट वगैरह होना ही नहीं है, हम तो हो भी नहीं सकते हैं, या फिर अब जो है थोड़ा बहुत चलता रहेगा। बट फिर मेरे मदर ने यहाँ प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया, जहाँ पर वुमेंस को साइन करना, खुद से समझना कि भाई कोई डॉक्यूमेंट है तो मैं साइन भी करा रहे हैं तो तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। सो वो चीज़ें सिखाई, धीरे धीरे कम्युनिटी डेवलप हुई, बच्चे डेवलप हुए, और बहुत सारे डेवलपमेंट हम लोगों ने इसमें किए, मेरे मदर ने किए भी हैं। सो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वुमेंस एम्पावर जब होती हैं तो पूरा देश और पूरा घर एम्पावरमेंट होता है, बिकॉज मदर उनकी अगर पढ़ी लिखी होंगी तो वो बच्चे को अच्छी तालीम वही दे पाएंगी। आपका क्या सोच है इसमें, किस तरीके से हम उस तकबे तक पहुंच सकते हैं और उसके अंदर वो इच्छा जगा सकते हैं कि उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए और पढ़ना है? सबसे पहले तो हमारा यही होना चाहिए कि हम वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत ब्रॉड प्लेटफॉर्म है, वहाँ इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। सो हम एक तो ये कर सकते हैं, साथ में हम ऑफलाइन क्लासेस दे सकते हैं, लाइक आप वर्कशॉप्स टाइप लगा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लगाओ, और वहाँ पर आप एक सर्टिफिकेट दे दो, ताकि जो लोग हैं, जो लड़कियां हैं, वो एक सर्टिफिकेट मिलता है तो लगता है कहीं ना कहीं चलो सर्टिफिकेट मिल रहा है, फ्री है, तो उससे आप एक नॉलेज दे सकते हो फीमेल्स को, उनकी राइट्स बता सकते हो, और एजुकेशन के बारे में आप बता सकते हो कि उसमें कितनी पावर है। एक्चुअली मेरे साथ में बहुत लोग पढ़ते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो एजुकेटेड है और कुछ लोग हैं जो लिटरेट मतलब उस डिग्रियों से पढ़े, उनका जो माइंडसेट है वो भी चेंज नहीं हुआ है, उनकी सोच वही है। लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन है, जिसके पास सोच बहुत ब्रॉड, दैट्स कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन। इसकी जरूरत हमें हमारे देश में बहुत ज्यादा है, देश में ही नहीं, घर में भी, हर जगह इस चीज की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर आप पढ़ भी जाते हो, आपकी सोच वही है, तो मेरे हिसाब से आपकी डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। और आजकल तो जॉब्स भी आपकी स्किल्स पे मिलती हैं, आप इंटरव्यू देते हो, और डिग्रियां तो सब रखी ही है। आप तो जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से तो
डिग्रियों को इतना है नहीं, बस फॉर्म फिल करने के लिए गवर्नमेंट जॉब में जाना है आपको, वहां पर भी आपका इंटरव्यू होते हैं, एग्जाम्स होते हैं। जैसे यूपीएससी की बात ले लेते हैं तो उसमें मैं भी जैसे पढ़ती हूँ तो चीजें बुक्स के अंदर से नहीं आती बुक्स में से ही है, लेकिन आपको वो चीज बहुत एक्सप्लोर करनी पड़ती है कि अगर ये लिखा है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। अगर आप समझने लग गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इंटरव्यू में भी जब आप जाते हैं तो यूपीएससी के इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो वहां पर भी वो आपकी नॉलेज चेक नहीं करते, वो आपका माइंडसेट चेक करते हैं। तो बहुत जरूरी है आजकल, जैसे इम्पावर करने के लिए, एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाओ। एम्पावरमेंट का मतलब ये आप अपने डिसीजंस खुद ले सको, आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद में ही एम्पावर्ड हो। तो दिस इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। लड़कियों को लगता है एम्पावरमेंट इज दैट ओनली कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, दैट्स इट। दिस इज नॉट एम्पावरमेंट। और दिस इज ऑल्सो नॉट एम्पावरमेंट कि आप किसी लड़के को नीचा दिखाओ, ये भी सही नहीं है। जैसे काफी सारी चीजें होती है, लड़कों को नीचा दिखाना, खुद को एम्पावर करना, ये भी सही चीज नहीं होती। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। डेफिनेटली बहुत सही बताया आपने कि एम्पावरमेंट की डेफिनेशन सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, और मेन चीज़ ये है कि सही एजुकेशन, सही इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी व्यक्ति को होगी तो उसको कॉन्फिडेंस रहेगा। ऑलराइट, सो एक और मैं बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये एआई का क्या रोल है वुमन के अंदर एम्पावरमेंट या उनको हेल्प करने का। जैसे कि एग्जांपल आप समझो, बैंक अकाउंट्स वगैरह होते हैं, आप कभी बैंक में कोई वुमन गई, अभी उसको मान लो वो चीज़ नहीं आ रही, उस डिवाइस को चलाना नहीं आ रहा, या लिखी क्या इन्फॉर्मेशन वो पता नहीं चल रही, तो एक समाज से हटा हुआ फील आता होगा। हमें नहीं आता वो, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ नॉर्मल हो गई है डे टू डे लाइफ में, कि हम कहीं मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं या फिर हम रेलवे में जा रहे हैं, कहीं स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं, कभी बैंक जा रहे हैं, कुछ ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो हमें सब लाइफ बहुत ईजी लगती है कि हमें जो दुनिया बहुत आसान है। बट जब जो इलिटरेट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर सभ्यता नहीं है, बस वो किताबी एजुकेशन यूज़ नहीं कर पाए हैं, तो उसकी वजह से उन्हें वो पर्टिकुलर चीज़ समझ नहीं आ रही। मान लो एटीएम मशीन समझ नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा। अब ऐसे में अगर वो वुमन है तो और वुमन के अंदर अपने आप में एक और मर्यादित चीज़ें हैं कि भाई उसको पूछना में भी हेजिटेशन हो सकती है कि भाई मैं इससे पूछूं भी कि नहीं पूछूं। इसकी मदद से स्कैम भी बहुत जल्दी हो सकते हैं। आप जानते हो फाइनेंशियल स्कैम कितने हो जाते हैं। किसी ने कहा कि बताओ भाई OTP बता देना, ऐसा वैसा। अब वो इलिटरेट है या उनको पता नहीं है तो वो बता देंगी आसानी से, या बैंक के अंदर भी उन पर फ्रॉड हो। तो ऐसे में जो AI है, जैसे चैट GPT, जेमिनी, मैंने देखा कि जेमिनाई, सो अब बहुत मॉडल उनके अपग्रेड हो रहे हैं। अगर कोई वुमन उसको हैबिट में डाले उनको यूज़ करना, कभी मान लो ATM मशीन समझ नहीं आ रहा, वो पिक्चर खींच के डाल दिया कि इस चीज़ का मतलब क्या है, और वो लाइव जनरेट करके उनको बता दे, क्योंकि कोई भी ह्यूमन 24/7 अवेलेबल नहीं हो सकता। बट नाउ AI टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है कि वो 24/7 आपकी हेल्प के लिए है, और वो अगर उस चीज़ को इस्तेमाल करना सीख जाएँ, प्रैक्टिस करना सीख जाएँ, सो उनको बेनिफिट हो सकता है चीज़ों को समझने में, फ्रॉड से बचने में। जैसे मेडिकल का कोई पर्चा समझना है, कोई दवा ये समझनी है भाई गलत तो नहीं ले लिया, मेडिकल से ली उन्होंने कुछ की कुछ उठा ली, अब उनको पता हो कि भाई मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। इसको ओवर थिंकिंग ना समझते हुए सिक्योरिटी के पर्पज़ से अगर हम देखा जाए तो वुमेंस के लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है, और स्पेशली रूरल वुमेंस और हमारी सीनियर सिटीजन को कैसे हेल्प कर सकता है। आपके क्या सोच है इसके बारे में? वहाँ से तो आप कुछ भी सीख सकते हो, XYZ एनीथिंग। तो AI का उस AI को चलाने के लिए भी आपको थोड़ी सी नॉलेज तो होनी चाहिए। लाइक आपने बोला कि कोई भी फीमेल है जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, तो आई थिंक वो उसको चला नहीं सकती है, उसको ऑन करना भी नहीं आए। तो सबसे पहले घर वालों को समझना चाहिए कि ये अपनी फीमेल्स को सिखाएं। अगर कुछ रीजन से वो नहीं कर पाई है अपने बचपन में, या उनकी शादी हो गई है, वो नहीं कर पाई है, एजुकेशन नहीं ले पाई है, तो घर वालों का इसमें रोल होना चाहिए कि वो उसको एम्पावर करें, वो उसको सिखाएं, वो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करें। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। तो जब तक जब थोड़ी बहुत पढ़े लिखे
अदरवाइज कोई ऐसे एआई यूज नहीं कर सकता। कई लोगों को नहीं ऑन करना आता एआई, चैट जीपीटी कैसे ऑन करना है, उनको नहीं पता व्हाट इज चैट जीपीटी। तो नॉलेज तो पहले होना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी चीज को चला सकते हैं। तो इसकी नॉलेज दी जा सकती है कम्युनिटी को, या उनको प्रैक्टिस करवाई जा सकती है? हाँ, वर्कशॉप्स आप प्रोवाइड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो, एंड ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो। फर्स्ट चीज़ है कि स्मार्टफोन एक्सेस अगर उनको पास होता है और हम आसान तरीके से अगर उनको उस चीज़ को इस्तेमाल करना, उनकी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना सिखा सकते हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट, क्या चेंजेस आ सकता है? सबसे पहले तो ये वो खुद अपग्रेड होंगे, लाइक वो किसी के हेल्प के लिए नहीं खड़े रहेंगे, उनको खुद ही, जैसे आपने बोला एटीएम मशीन्स वगैरह जो चीजें बोली आपने, तो उसके थ्रू भी वो कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और कई कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी हम सोच भी नहीं सकते, और वो सेक्टर्स में भी उनको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि वही मैंने बोला ना कि उनको कहाँ परेशानी आ रही है ये अभी हम फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल है डेली लाइफ में, उनके लिए तो वो चीज़ एक बिल्कुल नई चीज़ है। जब भी वो सिटीज़ में निकल रहा है, कहीं भी निकल रहा है, आजकल हर जगह डिजिटल चीज़ों का यूज़ है, तो हमें भी नहीं पता कि कहाँ कहाँ उन्हें प्रॉब्लम आ रही होगी। बट अगर हम ऐसा एआई टूल्स को प्रैक्टिस करवाएं, या फिर हम खुद ही इस प्रकार का टूल डेवलप करने के बारे में सोचेंगे अपने एनजीओ के तहत, और प्रैक्टिस भी करवाएंगे वुमेंस को, ये हमारा नेक्स्ट प्लान भी है, इसलिए हम इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे हैं। बिकॉज हमारी पॉडकास्ट कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, और हमें जो भी फील आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, हम हाल के हाल बोलते जा रहे हैं, इसलिए जो हमारी थॉट्स प्रोसेस निकलेगी वो वाकई में हेल्पफुल होगी, ना कि प्री रिकॉर्डेड। सो अगर हम आगे चल के ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाते हैं, या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूज़ करके ऐसे वुमेंस को ट्रेन करते हैं, तो कई फैक्टर्स में मुझे लगता है उनको ये बेनिफिट मिल सकता है। और आजकल स्मार्टफोन लेना, एक्सेस करना इतना मुश्किल नहीं है, ईजिली अफोर्डेबल भी हो सकता है। अगर ज़रूरी नहीं है वो बहुत महंगे स्मार्टफोन यूज़ करने की आदत डालें। अगर उनको, मैंने ये देखा है कि हमारे देश में जितने गरीब होंगे उससे ज़्यादा तो सोना वो पहने होंगे, तो लोग खर्चा करना चाहते हैं, बट उनको वैल्यू लगनी चाहिए कि हाँ वो किस चीज़ पर कर रहे हैं। तो जब उनको वैल्यू पता चलेगी, हम एक लाइव वैल्यू करके बताएंगे कि कैसे डे टू डे लाइफ में वो आपके जीवन को, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकता है बेसिकली, तो उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ नहीं, कोई चीज़ ऐसी है जो, क्योंकि अब देखो सीखने की ये उम्र ऐसी होती है, छोटे बच्चे को तो अपन डांट डूट के भी सिखा दो कि चल लिख, ऐसा कर वैसा कर, टेस्ट ले लो। जब एक एज पर व्यक्ति आ जाता है तो वो चीज़ें उस पर काम नहीं करती कि हम उनको डांट कर या फिर कोई रिवार्ड देकर या ऐसा करके लैंग्वेज को सिखाएं। तो आई थिंक एआई टेक्नोलॉजी उनके लिए इस समय बहुत यूज़फुल हो सकती है। अगर वो सिर्फ बोल भी दें कि ये फ़ोटो मैं भेजी है, ये पर्चे पर क्या लिखा है समझाओ, तो वो बिल्कुल ईजिली हिंदी में या फिर साउंड के तौर पर भी उनको समझा सकता है। उन्हें हिंदी भी पढ़ना नहीं आ रहा, तो बोलकर उसके अंदर साउंड का ऑप्शन होता है, वो उन्हें समझा सकता है, और वो उन्हीं के अनुसार एआई ढल सकता है जैसी उनकी मनोस्थिति है। अगर वो बिल्कुल ही इलिटरेट है तो वो उसी भाषा में या उसी लहजे से उनको बात करके समझा सकता है। तो ये हमने ट्राई कर भी देखा, एक दो मॉडल्स में चैट ऐसी डेवलप करके देखी कि क्या एआई हमें उस पर्टिकुलर समय पर हेल्प कर रहा है। तो हमें पता चला कि हाँ वो सच में ऐसी हेल्प कर रहा है जिसकी ज़रूरत उनको एट अ टाइम हो रही होती है, बट वो पूछने में हिचकिचाते हैं, या फिर अभी पूछेंगे तो ज़रूर नहीं हर कोई बताएगी। अब बैंक में 10 लोग हैं तो और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कितनों को बता पाएगा? या कुछ समझना है, कोई भी चीज़ ऐसी आ गई, अब वो कितनों को बता पाएगा कि यही चीज़ है? कुछ कहीं भी किसी ने बोला कि वो लिखा होगा आप वहाँ पर आ जाओ, अब वो पढ़ ही नहीं पा रहे, तो वो साइन बोर्ड को भी समझ नहीं पाएंगी। तो ये धीरे धीरे उनको एक डेवलप करना ये चीज़ें, आई थिंक ये बहुत यूज़फुल हो सकता है। मे बी हमारी रूरल कम्युनिटी में, पता नहीं हम कैसे कर पाएंगे, बट इसको कर देखेंगे। अगर ऐसा हो जाता है और उनको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, बिकॉज आवर लाइफ इज़ सो मॉडर्न, सब चीज़ें इतनी मॉडर्नाइज होती जा रही हैं कि जो दूसरी कम्युनिटी है उनको तरफ ना सोचते हुए फर्स्ट कम्युनिटी पर ही काम चल रहा है। अभी मैं गया था एक हॉस्पिटल में जैसे, तो वहाँ पर जो मोबाइल ऐप स्कैन करके या पर्चा बना सकते हो, तुरंत डाउनलोड कर सकते हो, तो टेक्निकल चीज़ें मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैंने जल्दी बना दिया।
बट वहीं जो वो व्यक्ति उसको नहीं कर पा रहा था, उसको समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जर्नल लाइन में लगना पड़ रहा था और तमाम चीज़ें, और उनको इन्फॉर्मेशन भी उतनी नहीं दे रहा था। तो अगर उनको ऐसा कोई साथी मिल जाता है या चीज़ें मिल जाती हैं, उनको उसका यूज़ करना आ जाता है, तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ लाइफ जनरेट हम कर सकते हैं। तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। यस, सो थैंक यू वेरी मच इशिका मैम। एंड कोई और चीज़ आप जो ऐड करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से, या आपकी लाइफ में आपको बहुत एक्सपीरियंस है एजुकेशन का और एकेडमिक्स का, सो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ एजुकेशन लेने से, लाइक आप सिर्फ बुकिश नॉलेज लेने से ही आपकी लाइफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होती। आप कहीं ना कहीं आप सेट नहीं हो पाती, क्योंकि मैं लाइक 6 to 7 ईयर्स वो मैंने यूपीएससी में ही निकाल दिया। मैंने उसमें कुछ भी नहीं सीखा। मैं एक रूम में बंद रहकर ही पढ़ाई की है मैंने बस, और उसका रिजल्ट ये था कि अभी तक मेरा क्लियर नहीं हुआ है। तो उस बेसिस पर जो मेरी सीखने की उम्र थी, लाइक मुझे कुछ सीखना चाहिए था। पहले मैं स्केटिंग करती थी और मैंने काफी अच्छा किया भी, डिस्ट्रिक्ट वगैरह मैंने थोड़ा मतलब एक्सप्लोर किया था, बट मैंने बंद कर दिया था पढ़ाई की वजह से कि मुझे पढ़ाई करनी है। अगर शायद मैं उसको कंटिन्यू रखती हूँ, शायद आज मैं बहुत आगे होती। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको स्किल अपनी डेवलप करनी आनी चाहिए। स्किल को हमेशा आप पहले रखो। आप एजुकेशन भी लेते रहो, नॉलेज लेते रहो, बट स्किल्स होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास आज स्किल नहीं है तो आपको जॉब भी कहीं ऑफर नहीं मिलती, कहीं भी ऑफर। अगर मैं भी सोचती हूँ जॉब के लिए अप्लाई करने का, तो जब वो पूछते हैं कि आपके पास किस चीज का एक्सपीरियंस है, मेरे पास कुछ डालने के लिए नहीं होता। आई डोंट हैव एनीथिंग, क्योंकि मैंने वो चीज अपना किताबों में ही निकाल दिया। सो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड करें, स्किल्स पे भी काम करें, उससे भी आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये पॉडकास्ट हम जारी रखेंगे, और भी नए टॉपिक्स के साथ मैम के साथ पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अपने विचार दिए और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया, वो सराहनीय है, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे वुमेन्स ऐसी एम्पावरमेंट के साथ, ऐसी एनर्जी के साथ सोसाइटी में कुछ ऐड करना चाहते हैं। आपके जैसे लोग कम होते हैं, और मैं चाहूँगा कि सभी वुमेन्स आपकी तरह ही जागरूक बने, और वुमेन ही क्या, मैन वुमेन्स सभी लोग वो अपने हक को समझें और एजुकेशन की वैल्यू को समझें। Thank you very much, ma'am. Thanks a lot to join our NGO. Thank you.